श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले, योग निरंतर लगे हुए और मुझ पर अस्मिन भक्त जन मुझे संपूर्ण रूप से और बिना किसी संदेह के किस प्रकार से जानेंगे, ये मुझे तुमसे सुनो। हरे कृष्णा। प्रिय भक्त जनों, ये पितृपक्ष का पावन समय है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पूरे पितृपक्ष में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7 अध्याय का पाठ या श्रवण किया जाए और उस पुण्य पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो ये उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए सद्गति के द्वार खुल जाते हैं। आज हम सबको ये महान अवसर प्राप्त हुआ है कि हम बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भागवत गीता के उसी 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसे इसमें भगवान ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि अर्जुन को सुनाया था। केवल इतना ही नहीं, एक बार माता पार्वती ने भी भगवान शिव जी से यही प्रश्न किया था कि पितरों को मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। तब महादेव जी ने देवी पार्वती जी से गहन रहस्यम वर्णन करते हुए यही उपदेश दिया था कि भागवत गीता का श्रवण और पाठ पितरों को परम गति प्रदान करता है। तो आइए प्रिय श्रोता, आज इस दिव्य अवसर पर हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के इन वचनों को स्मरण करते हुए भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनें और अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे पूज्य पितरों, आप ही हमारे जीवन की जड़ हैं। आपसे ही वंश वृक्ष फलवृत्त और पुष्टित हुआ है। हम सभी आपको बार बार नमन करते हैं। यदि जाने अनजाने में हमने किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया हो तो हम अपनी भूल के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं। आप हमें सदैव आशीर्वाद दें कि हमारे जीवन में धर्म, सत्य और करुणा का वास हो। सौम्य पितृभय स्मदा नमः। ओम पितृ देवताय नमः। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोक का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में अस्मक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण बुद्धि, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप का मुझको संजय रहित जाने का, उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसके जानकर संसार में फिर और भी जानेंगे योग शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे प्राण होकर मुझसे तत्व की अर्थात रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति के ये 8 प्रकार के वेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी ओर जिससे ये संपूर्ण जगत का धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल्य कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र के मंडियों के सम्मान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ
चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों से पुरुषोत्तम मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गद और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत, श्रेष्ठ में बलवानों का आशीष और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूलन अर्थात शास्त्र के अनुकूलन काम हूँ। और भी जो सत्व गुण उत्पादन होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मैं तुमसे ही होने वाले ऐसा जान तू। परंतु वास्तव में उनमें से और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से मुझे अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात यति आदित्य तिरुमणि मेरी माया बड़ी ही दुरुस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को अलग कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर इस भाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्यों में नीच दोषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। भारतवासियों, श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला अर्थात संकट विरावण के लिए भजने वाला जिज्ञासु अर्थात मेरे को अर्थात रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थिर अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी को साक्षात मेरा इस रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वे मता मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति इस रूप मुझ में ही है, अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका हूँ, वे लोग अपने इस भाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो सकाम का भक्त जिस देवता का इस रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस पर भक्त की श्रद्धा में उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे श्रद्धा विधान किए हुए उन इच्छे भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है, और वे वेदों देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान के प्रभाव और इस रूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जाया। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानने हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्ची दानानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं।
अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने पर्यंत नहीं छूता। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी सर्वव्यापी रहित पुरुष नहीं जान सकता है। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुखदम आदि दृढ़ रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञाता और प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित दृढ़ रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्राह्मण को संपूर्ण आध्यात्मिक संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियक्त सहित अर्थात सबका आत्म रूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब हम सभी भगवान शिव और देवी पार्वती के मारते हुए पितरों के दिव्य संवाद की कथा भी सुनेंगे। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कान दिव्य अमृत से भर गए हों। पटविली पुत्र एक बड़े नगर का नाम है, जिससे कई विशाल द्वार हैं। उसी नगर में सकरुकरण का नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने व्यापारी का व्यवसाय अपना लिया था और बहुत सारे धन संपदा अर्जित कर ली थी, परंतु उसने कभी किसी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया था, न ही अपने पूर्वजों को नियम आवश्यक कर्मकांड किए थे। इस प्रकार वह बहुत ही धनवान हो गया था, इतना धनवान कि बड़े से बड़े राजा भी उसके घर आकर भोजन किया करते थे। शंकुकरण अत्यंत कंजूस भी था और उसने अपना धन भूमि दबाकर छिपा रखा था। एक बार वह ब्राह्मण जब अपने बच्चों और अन्य संबंधियों के साथ अपने चौथे विवाह के उद्देश्य से जा रहा था, तो वह रात्रि विश्राम के लिए एक स्थान पर रुके और जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। जब उसके पुत्रों को संबंधियों को पता लगा कि उसने सर्प ने डस लिया है, तो उन्होंने वेदों और मंत्र जापकों को बुलवाया, परंतु कोई भी अशुक्शकरण की सहायता नहीं कर सका और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे एक प्रेत सर्प का शरीर धारण करना पड़ा। वह केवल अपने धन के विषय में ही सोचता रहता था, जो उसके घर के पास ही गड़ा हुआ था। उसने अपने परिवार को भी अपने छुपे हुए धन के बारे में कभी नहीं बताया था। प्रेत सर्प के रूप में भी वही स्थान पर निवास करता था जहां उसका धन गड़ा हुआ था, ताकि कोई और उस धन को न ले जा सके। कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प के जाल में फंसकर थक गया और उसने अपने पुत्रों को इस वर में दर्शन देकर साध्या करने का अनुरोध किया। अगली सुबह जब उसके आलसी बेटे जागे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने देखे इस वर में विषय के बताया। उसके एक बेटे ने हाथ में एक बड़ा सा खुदाई करने वाला औजार लिया, उस जगह पर आ गया।
जहाँ उसके पिता ने बताया था कि वह रहता। वहाँ पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे तो ठीक ठीक पता ही नहीं था धन आखिर कहाँ गड़ा है। वह बेटा बहुत ही लालची था। उसने बहुत देर तक उस छुपे हुए धन को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार उसे सांप का एक बिल दिखाई दिया, जिसे उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। और थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ा भयानक सर्प उस बिल से बाहर निकला और बोला, अरे मूर्ख, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? और तुम किस जगह खुदाई क्यों कर रहे हो? इस जगह पर क्यों खुदाई कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। उस पुत्र ने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा नाम सुनंग है। कल रात मैंने ईश्वर में देखा कि इस स्थान पर गुप्त खजाना गड़ा हुआ है और मैं उसी को लेने आया हूँ। अपने पुत्र की ये बात सुनकर वह प्रेत सर्प हंसने लगा और बोला, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे नार की स्थिति से मुक्त कराने के लिए आवश्यक अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हो? पिछले जन्म में लोभ के कारण मुझे भी शरीर प्राप्त हुआ था और अब मैं उसी राह पर जाने का। पुत्र ने पूछा, हे पिताजी, कृपया मुझे बताइए कि आप किस नार की स्थिति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रेत सर्प ने कहा, किसी भी प्रकार के दान, तपस्या, यज्ञ से नहीं, बल्कि केवल भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ से ही मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकूंगा। हे पुत्र, कृपया श्रद्धा कर्म करो और उस दिन किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भगवान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने का अभ्यासी हो और उसे उत्तम भोजन करवाओ। इसके पश्चात सोनंग ने अपने अन्य भाइयों के साथ में मिलकर अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और जब ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तब शकुड़ उस भयानक प्रेत सर्प को शरीर को त्याग दिया, चतुर्भुज शरीर प्राप्त किया। उस समय उन्होंने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, उन्हें अपने धन का स्थान बताया और फिर वैकुंठ को चले गए। जिन पुत्रों का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में अब लग गया, उन्होंने उसी स्थान का उपयोग अब मंदिर बनवाने के कुएं, तालाब खुदवाने तथा अन्नदान में किया और वे सभी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही उन सभी को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। भगवान शिव देवी पार्वती जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की अद्भुत महिमा सुनाई है। जो कोई इस महात्मा को सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। सभी प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्त करो, आपको ये अध्याय कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।